हेलो बच्चों। तो अब हम शुरू करेंगे द लिविंग वर्ल्ड का पार्ट 2, जिसमें हम कवर करेंगे दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि होगा आपका टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। तो ये है आपका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 ऑलरेडी अपलोडेड है, जो कि इस बारे में है कि हम यहाँ तक कैसे पहुंचे, जिसमें आपको आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, जितनी बातें हैं वो सारी आपको अच्छे से समझाई गई हैं। पार्ट 2 देखने से पहले पार्ट 1 जरूर देखें। अब बिना देरी करे आइए शुरू करते हैं पार्ट नंबर 2, टॉपिक टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। तो बच्चों, टैक्सोनॉमिक हायरार्की होता क्या है? देखो, टैक्सोनॉमिक हायरार्की एक सिस्टमैटिक तरीका है। टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या है? एक सिस्टमैटिक तरीका है किसका? जिससे आप एक ऑर्डरली अरेंजमेंट करते हैं। किस चीज का हम ऑर्डरली अरेंजमेंट करते हैं? वेरियस टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज का। किसका? वेरियस टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज का। इसीलिए हम शुरू कहां से करेंगे? हम शुरू करेंगे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या है वहां से। देखो, कल आपने एक शब्द पढ़ा था इसमें, जो कि था आपका टैक्सॉन। कल हमने ये वर्ड देखा था, टैक्सॉन। जब मैं कहती हूं ये वर्ड आप टैक्सॉन, तो इस टैक्सॉन का एक और मतलब है। इसका मतलब है कैटेगरी भी। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब है कैटेगरी। कैटेगरी किस चीज की? कैटेगरी यानी कि एक लेवल या एक ग्रुप या एक कैटेगरी, जिसमें हम क्या करते हैं? जिसमें हम उस ऑर्गेनिज्म को, जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, उसको रखते हैं। ठीक है? तो ये जो कैटेगरी है यही आपका टैक्सा है और यही आपका टैक्सॉन है। जैसे कि स्पीशीज, अगर मैं कहूं कि कोई, ये किसी एनिमल की या ये किसी ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज है, तो यहाँ पे ये जो स्पीशीज शब्द है ये क्या है? ये एक कैटेगरी है। ये एक कैटेगरी है, या आप इसको साइंटिफिकली क्या कहते हैं, टर्मिनोलॉजी है इसकी, कि ये एक टैक्सॉन है। क्या है? ये एक टैक्सॉन है। तो जब हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज कहते हैं तो हम बहुत सारी कैटेगरीज को कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है? हम क्या कर रहे हैं? हम बहुत सारी कैटेगरीज को कंसिडर कर रहे हैं। तो अब हम एक एक कर इन सारी कैटेगरीज को, कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, और वो सारी कैटेगरीज को एक एक करके लाइन बाय लाइन पढ़कर देखेंगे। ठीक है? Classification is not a single step process but involves hierarchy of steps in which each step represents a rank or category. क्या कहना चाह रहा है ये कहना चाह रहा है कि जब आप एक ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं और उसको एक हायरार्की में डालते हैं, एक स्टेप ऑर्डर में डालते हैं, छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा, ऐसे करके जो एक हायरार्की होती है, जब आप उन स्टेप्स में डालते हैं, तब जो ईच कैटेगरी है या ईच स्टेप है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? वो एक रैंक रिप्रेजेंट करता है, एक ओहदा रिप्रेजेंट करता है। ठीक है? सिंस द कैटेगरी is the part of overall taxonomic arrangement, it is called taxonomic category. क्योंकि ये जो कैटेगरी है बच्चों, ये आप पूरा टैक्सोनॉमिक, जब मैं ये टैक्सोनॉमिक शब्द कह रही हूं तो आप कंफ्यूज मत होना। टैक्सोनॉमिक का शब्द का मतलब क्या है? हमने कल ही पढ़ा था कि जब हम टैक्सोनॉमी कह रहे हैं, तो हम टैक्सोनॉमी, जब हमने ये वर्ड टैक्सोनॉमी कह दिया तो हमने क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है हमने एक ऑर्गेनिज्म को, हमने उसको आइडेंटिफाई किया है, हमने उसका नॉमेनक्लेचर किया है, हमने उसको क्लासिफाई किया है। ठीक है? ये होता है मतलब टैक्सोनॉमी का। अब हम कह रहे हैं कि ये जो कैटेगरीज हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, जब इन कैटेगरीज को हम ओवरऑल अरेंज करते हैं तो हमें क्या मिलती हैं? हमें मिलती हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। क्या मिलती है हमें यहाँ पे? टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। और जब हम इन सारी कैटेगरीज को एक सर्टन अरेंजमेंट दे देते हैं, एक सर्टन लेवल पे हम उसको अरेंज कर देते हैं, स्टेप बाय स्टेप अरेंज करते हैं, तो बच्चों हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है हमारी टैक्सोनॉमिक हायरार्की। इस हायरार्की में हर स्टेप, हर कैटेगरी को हम किस तरीके से रेफर करते हैं? एज ए यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन।
as a unit of classification. In fact, represents a rank and is commonly termed as taxa. तो यहाँ पे जो हर लेवल है, हर कैटेगरी है, उसको आप क्या रिप्रेजेंट करता हुआ पाते हैं? एक रैंक रिप्रेजेंट करता हुआ पाते हैं। और इस हर रैंक को, इस हर कैटेगरी को आप क्या कहते हो बच्चों? इसको आप कहते हो टैक्सॉन। और जब प्लूरल होता है तो हम कहते हैं इसको टैक्सा। ठीक है, अब उदाहरण के तौर पर देखेंगे। ठीक है, उदाहरण के तौर पर क्या है? टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड हायरार्की कैन बी इलिस्ट्रेटेड बाय एन एग्जांपल। Insects represent a group of organisms sharing common features like three jointed legs. Insects एक ऐसे group of organisms को represent करता है जिनमें common feature क्या है? three jointed legs का, which means insects are recognizable concrete objects which can be classified and thus can be given a rank. अब अगर मैं आपके पास एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ले आऊं जिनके पास थ्री पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स हैं, तो उसको देखकर आप मुझे क्या कहोगे कि हमको तो उसको इंसेक्ट्स वाली कैटेगरी में रखना चाहिए। तो ये जो इंसेक्ट्स की कैटेगरी है, ये क्या बन जाती है? ये एक रैंक बन जाती है, ये एक कैटेगरी बन जाती है, ये एक टैक्सॉन बन जाती है। ठीक है, इसी तरीके से हम दूसरे ग्रुप्स को भी एक नाम दे सकते हैं, एक कैटेगरी दे सकते हैं, एक टैक्सा दे सकते हैं, एक रैंक दे सकते हैं। ठीक है, तो ये जो ईच ग्रुप है बच्चों, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कैटेगरी। कैटेगरी क्या रिप्रेजेंट करती है? उस कैटेगरी की रैंक, किस रैंक पे है। और ये जो ईच रैंक है, ये जो टैक्सा है, ये क्या है आपका? ये है आपका यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, तो आपको याद रखना है कि जो टैक्सॉन है वो होता है आपका यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, रिमेंबर ग्रुप्स रिप्रेजेंट कैटेगरी। जो ग्रुप्स हैं जिनमें आपने इन सारी चीजों को डाला है, ऑर्गेनिजम्स को, वो जो ग्रुप्स हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? कैटेगरी। कैटेगरी फर्दर रिप्रेजेंट करता है रैंक। रैंक और जो टैक्सॉन है वो रिप्रेजेंट करता है यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, दिस टैक्सोनॉमिक ग्रुप are distinct biological entities and not merely morphological aggregates. तो ये क्या है? ये बायोलॉजिकल एंटिटीज हैं। इसमें हम सिर्फ बाहरी जो एग्रीगेट्स हैं, मॉर्फोलॉजिकल मतलब जो आप सिर्फ बाहर से जो फीचर्स देख पा रहे हैं वो उसकी मॉर्फोलॉजी होती है, बट हम यहाँ पे सिर्फ मॉर्फोलॉजी नहीं देख रहे हैं। हम बहुत सारे वेरियस बायोलॉजिकल एंटिटीज को देखकर, परखकर, समझकर फिर उनको कहाँ डालते हैं? इस पूरी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में डालते हैं, जो कि अपने आप में क्या है बच्चों? एक बायोलॉजिकल एंटिटी है। ठीक है, taxonomical studies of all known organisms have led to the development of common categories such as kingdom, phylum or division for plants, class, order, family, genus and species. ठीक है, all organisms including those in plants and animals kingdoms have species as the lowest categories. Now the question you may ask is how to place organism in various categories. The basic requirement is the knowledge of characters of an individual or group of organisms. This helps in identifying similar and dissimilarities among the individuals of the same kind of organisms as well as the other kind of organisms. बहुत छोटी छोटी बट इम्पॉर्टेंट बातें हैं इस पैराग्राफ में। पहले तो आपको जितनी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं उनका यहाँ पे नाम बताया गया है। नाम क्या है बच्चों? किंगडम, फाइलम, बट जब हम प्लांट्स की बात करते हैं तो इस फाइलम को हम फाइलम नहीं डिवीजन कहते हैं। फिर इन्होंने आपको बताया है क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज। क्या बताया इन्होंने आपको? किंगडम, फाइलम, डिवीजन फॉर प्लांट्स, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। जिसमें से जो स्पीशीज है वो क्या है? वो है आपकी लोएस्ट कैटेगरी। वो क्या है बच्चों? आपकी लोएस्ट कैटेगरी है। इस पॉइंट को बहुत ध्यान से याद रखना है। ठीक है, दूसरी चीज इन्होंने आपसे ये पूछी है कि किसी भी कैरेक्टर ऑफ एन इंडिविजुअल है, अगर आपको उसके बारे में नॉलेज होगी तभी तो आप उसको सर्टेन कैटेगरी में डाल सकोगे। आपको सबसे पहली चीज क्या चाहिए? सबसे पहला प्री रिक्विजिट क्लासिफाई करने से पहले आपको आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। किस चीज का? उसके सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज किसके साथ?
जो बाकी इंडिविजुअल्स हैं, तभी आप कह पाओगे कि ये दो ऑर्गेनिज्म एक जैसे हैं और दूसरा ये वाला ऑर्गेनिज्म अलग है। ठीक है, तो हमने क्या देखा बच्चों, हमने समझा टैक्सोनॉमिक हायरार्की को, हमने देखा कि कैसे हमारे पास कौन से कैरेक्टर्स हैं, हमने देखा कि हमारे पास है किंगडम, फाइलम, डिवीजन जिसको हम प्लांट्स के केसेस में इस्तेमाल करते हैं, फिर हमने देखा क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज। ठीक है, अब हम एक एक करके हमें शुरू करना है, तो अब हम एक एक कर कर इसको देखेंगे जल्दी जल्दी से। देखो स्पीशीज क्या है, हमें पता है स्पीशीज है लोएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। ठीक है, टैक्सोनॉमिक स्टडीज कंसिडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स विद फंडामेंटल सिमिलैरिटीज एज स्पीशीज। तो जिन इंडिविजुअल्स में फंडामेंटल सिमिलैरिटीज होती हैं, मेजर सिमिलैरिटीज होती हैं, ज्यादा एक जैसे होते हैं, उनको आप कहते हो ये सेम स्पीशीज का हिस्सा है, ये एक ही स्पीशीज का हिस्सा है। One should be able to distinguish one species from other closely related species based on distinct morphological differences। जो morphological differences होते हैं, जो आपको बाहरी तौर पर आपको जो, अगर मैं दो प्लांट्स की बात कर लूँ तो आप कहोगे अरे इनकी लीफ में सेम वेनेशन है, इनके रूट सिस्टम सेम है, इनका शूट सिस्टम सही है, ये बाहर से देखकर आप बता सकते हो कि ये है पौधा, दूसरा पौधा ये दूसरे कैटेगरी का हिस्सा है, सेम कैटेगरी में नहीं है। तो स्पीशीज क्या है बच्चों, स्पीशीज आपको सिंपली बताया गया है एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है जिसमें फंडामेंटल सिमिलैरिटीज देखने के लिए मिलती है। एक स्पीशीज को आप दूसरी स्पीशीज से कैसे अलग समझ सकते हो, उनके डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस को देखकर। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर लेट अस कंसिडर मैंगीफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरोसम, पैंथेरा लियो। आप इन ऑल द थ्री नेम्स इंडिका, ट्यूबरोसम और लियो रिप्रेजेंट स्पेसिफिक एपिथेट। हमने बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर में पढ़ा था कि दूसरा जो शब्द होता है जिसको आप स्मॉल लेटर से शुरू करते हो वो क्या है आपका स्पेसिफिक एपिथेट। अब मैंगीफेरा इंडिका में इंडिका, सोलेनम ट्यूबरोसम में है ट्यूबरोसम और पैंथेरा लियो यानी कि लायन में क्या है लियो। ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, जबकि जो फर्स्ट वर्ड्स हैं यानी कि मैंगीफेरा, सोलेनम और पैंथेरा, ये है जेनरा और ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एक लेवल हायर टैक्सॉन को। हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा है किंगडम जो कि सबसे बड़ा, फाइलम डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। स्पीशीज से बड़ा क्या है बच्चों, जीनस। ठीक है, तो ये क्या कहना चाहता है कि मैंगीफेरा, सोलेनम और पैंथेरा क्या है जेनरा, जो एक हायर लेवल का टैक्सॉन या कैटेगरी को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ईच जीनस मे हैव one or more than one specific epithet representing different organisms but having morphological similarities. For example, Panthera has another specific epithet called Tigris, and Solanum includes species like Nigerum and Melongena। देखो इसमें आपको ना सिंपल क्या कह रहा है, इसमें आपको ये बता रहा है, देखो आपको जब मैंने इन तीनों ऑर्गेनिजम्स के नाम जब आपने पढ़ी, मैंगीफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरोसम, पैंथेरा लियो, हमें समझ आया कि ये क्या है, तीन ऑर्गेनिजम्स हैं, इनकी स्पीशीज क्या है, इंडिका, ट्यूबरोसम और लियो। ठीक है, इनसे एक लेवल ऊपर क्या है, एक लेवल हायर क्या है टैक्सॉन कैटेगरी, जिसको हम कहते हैं जेनरा। एक जीनस में एक या एक से ज्यादा स्पेसिफिक एपिथेट्स हो सकते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, बट उन ऑर्गेनिजम्स में क्या मिलेगी आपको, मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज मिलेगी। जैसे कि अगर मैं पैंथेरा जेनरा की बात करूं तो उसमें सिर्फ लियो यानी कि लायन ही नहीं आता है बट पैंथेरा टिग्रिस भी आता है। तो जब मैं कह रही हूं कि पैंथेरा टिग्रिस और पैंथेरा लियो सेम जीनस में है, तो मैं क्या कह रही हूं, यहाँ पे सेम क्या है बच्चों, जीनस सेम है, पैंथेरा सेम है, स्पीशीज क्या है, दो अलग अलग है। पहली क्या थी, पैंथेरा लियो, दूसरी क्या है, पैंथेरा टिग्रिस। वैसे ही सोलेनम जो कि एक जीनस है, उसमें क्या क्या आता है, उसमें सिर्फ ट्यूबरोसम यानी कि पोटैटो ही नहीं आएगा, उसमें नाइगरम भी आएगा, उसमें मेलोंजेना भी आएगा। तो
ये जो सोलेनम है ये क्या था, सोलेनम है बच्चों आपका जीनस, और ये जो बाकी सब है आपके नाइगरम, ट्यूबरोसम, मेलोजेना, ये सब क्या है, ये है आपकी स्पीशीज। ठीक है, तो स्पीशीज में हमने क्या पढ़ा, ये है लोएस्ट या स्मॉलेस्ट कैटेगरी आप कह सकते हैं। यहाँ पे आपको क्या मिलती है बच्चों स्पीशीज में, ध्यान से इसको सुन लीजिएगा ताकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो लोएस्ट कैटेगरी है, ठीक है, स्मॉलेस्ट भी आप इसको कह सकते हैं। यहाँ पे मोस्ट क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज आपको मिलेंगे, मोस्ट क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, जैसे जैसे आप हायरार्की में, जैसे जैसे आप हायरार्की में ऊपर जाते हैं वैसे वैसे जो सिमिलैरिटीज हैं वो ऑर्गेनिजम्स के बीच में डिक्रीज होती हैं, क्योंकि ऑर्गेनिजम्स बढ़ते रहते हैं। ठीक है, स्पीशीज हमने समझ लिया क्या था, स्पीशीज होता है जब एक ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, एक जब ग्रुप है ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स, जब ये तीन चीजें कर पाए, पहला इंटरब्रीड कर पाए, इंटरब्रीड कर पाए नेचर में, दूसरा है जब ये ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर पाए, और तीसरा है जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस हुए हैं बच्चों वो फर्टाइल होने चाहिए। वो क्या होने चाहिए, फर्टाइल। जब ये तीन चीजें हमारी सही हो जाती हैं तो उस ग्रुप को क्या कहते हैं, या उस ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं, हम उस क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहेंगे, स्पीशीज। कब, जब क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स इंटरब्रीड कर पाए, ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर पाए, और वो ऑफस्प्रिंग्स फर्टाइल हो। ठीक है, क्या हूं, फर्टाइल हो। अब आप मुझसे पूछोगे कि क्लोजली रिलेटेड का क्या मतलब होता है, तो क्लोजली रिलेटेड का मतलब होता है कि सेम एंसेस्टर, सेम पूर्वज से उसका ओरिजिन हुआ है। क्या हुआ है, सेम एंसेस्टर या सेम पूर्वज से उसका ओरिजिन हुआ है। इसमें बहुत सारे एनिमलीज हैं, बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, लेकिन वो हम कभी और डिस्कस करेंगे। एक हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था म्यूल, म्यूल ऑफस्प्रिंग है लेकिन क्या है, स्टेराइल होता है, इनफर्टाइल होता है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके हमारे पास काफी सारे एक्सेप्शंस है जिसको हम अभी यहाँ पे नहीं देखेंगे। हमने क्या देखा बच्चों, हमने सिंपली देखा स्पीशीज क्या है। स्पीशीज के अंदर ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिनमें मैक्सिमम क्लोजली रिलेटेड होते हैं, जो इंटरब्रीड कर सकते हैं, ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं। ये है बच्चों हमारा स्पीशीज। ठीक है, ये क्या है बच्चों हमारा, ये है स्पीशीज। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा जीनस। तो स्पीशीज क्या हुआ, स्मॉलेस्ट ग्रुप हुआ जिसमें मोस्ट क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स थे। अब हम देखेंगे नेक्स्ट हमारा जीनस। ठीक है, उससे पहले लास्ट लाइन देख लेते हैं। ह्यूमन बींग्स बिलोंग टू स्पीशीज सेपियंस विच इज ग्रुप्ड इन जीनस होमो सेपियन। तो ह्यूमन बींग कौन है बच्चों, ह्यूमन बींग है होमो सेपियंस। क्या है ह्यूमन बींग्स, अरे ये तो छोटा आएगा, ये बड़ा नहीं आएगा, एच आएगा बड़ा, होमो अंडरलाइन करेंगे, सेपियंस आएगा छोटा। क्यों, ये क्या है बच्चों, ये है आपका ह्यूमन बींग। ठीक है, ह्यूमन बींग के आपको कोई स्पीशीज पूछे तो क्या है, सेपियंस। जीनस पूछे तो है वो आपका होमो। जो नेक्स्ट है बच्चों अब आपका हायरार्की में, वो है आपका जीनस। जीनस क्या होता है, जीनस होता है ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीशीज। क्या होता है, सिमिलर स्पीशीज। तो क्या होगा, जीनस होगा आपका एग्रीगेट ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। सो जो स्पीशीज हैं विथ अ जीनस, जो सिमिलर जीनस है वो क्या है, मोर कैरेक्टर्स एक साथ उनके मिलते हैं देन जो बाकी स्पीशीज हैं, या जो बाकी स्पीशीज दूसरे जेनरा में है उनसे। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, मैं पोटैटो और ब्रिंजल ला के रखूं जो कि किस स्पीशीज का हिस्सा है, सोलेनम का, और दूसरी स्पीशीज में बोलूं अरे लायन एंड टाइगर, तो इन दोनों में आपको सिमिलैरिटी नहीं दिखेगी। आपको जो मेंबर्स हैं, जो स्पीशीज हैं जो एक जीनस में है, यानी कि आपको सिमिलैरिटीज किसमें दिखेंगी, पोटैटो में दिखेंगी और ब्रिंजल में दिखेंगी। वैसे ही लायन और टाइगर है,
लियो और टिग्रिस, इनमें जो आपको सिमिलैरिटीज दिखेंगी वो आपको इसलिए दिखेंगी क्योंकि ये दोनों पैंथेरा में है। आपको सोलेनम और ट्यूबेरोसम में सिमिलैरिटीज कम दिखेंगी देन उसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स है, उस जीनस में प्रेजेंट ऑर्गेनिजम्स है उनके बीच। ठीक है, इसको बहुत सिंपल भाषा में एक बार हम बुक से देख लेते हैं। तो जीनस क्या है बच्चों? जीनस कंप्राइजेस अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज which has more characters in common in comparison to species with other genera। ठीक है, आपके पास मैं दो स्पीशीज लिख दूं अगर, पहला है पैंथेरा और दूसरा है सोलेनम। अब अगर सोलेनम में दो ऑर्गेनिजम्स है सपोज और पैंथेरा में तीन है, तो इन तीन जो ऑर्गेनिजम्स है वो आपस में ज्यादा सिमिलर होंगे। ये जो दो ऑर्गेनिजम्स है ये आपस में सिमिलर होंगे। सोलेनम के ऑर्गेनिजम्स पैंथेरा के ऑर्गेनिजम्स से सिमिलर, क्लोजली सिमिलर नहीं होंगे। आप समझ रहे हैं? तो इसमें यही लिखा हुआ है कि जो मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन है वो किस में पाए जाएंगे? जो मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशीज हैं, यानी कि सोलेनम में प्रेजेंट जो स्पीशीज है वो एक दूसरे से ज्यादा मेल जोल खाएंगी। वैसे ही जो पैंथेरा में तीन ऑर्गेनिजम्स है एग्जाम्पल के तौर पर, वो एक दूसरे से ज्यादा सिमिलर होंगे कैरेक्टर्स में इन कंपैरिजन टू बाकी स्पीशीज जो हैं बाकी जेनरा में। ठीक है, वी कैन से दैट जेनरा आर एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। जेनरा अभी हमने बताया किसका एग्रीगेट है? वो क्या है? सिमिलर स्पीशीज का एग्रीगेट है। ठीक है, कंटेन करता है, सिंपल भाषा में बोलूं तो इट कंटेन्स सिमिलर स्पीशीज। फॉर एग्जाम्पल पोटैटो एंड ब्रिंजल, टू डिफरेंट स्पीशीज बट बिलोंग टू जीनस सोलेनम। पोटैटो और ब्रिंजल अलग अलग स्पीशीज हैं बट सोलेनम में है। लायन और लियो क्या है, और टाइगर, ये सब किस में है बच्चों? ये सब जीनस में है। और जो दिस जीनस डिफर्स फ्रॉम अनदर जीनस फेलिस, जिसको किसमें इंक्लूड करते हैं हम? जो कैट है वो फेलिस नाम के जीनस में है, जो एक दूसरे से क्या है? अलग है, सिमिलर नहीं है। जो हमारी अगली कैटेगरी है, जल्दी से अगर हम देख लें उनको, तो वो है हमारी फैमिली। फैमिली में क्या होता है बच्चों? फैमिली होता है ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा विथ फ्यूअर सिमिलैरिटीज कंपेयर्ड टू जीनस एंड स्पीशीज। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बच्चों कि जो फैमिली कैटेगरी है वो तो आपको समझ आ गया कि इसमें रिलेटेड जेनरा होते हैं। जीनस में क्या थे? रिलेटेड स्पीशीज थे। लेकिन जब आप इन ऑर्गेनिजम्स की सिमिलैरिटीज को कंपेयर करने लगोगे तो वो इन कंपैरिजन टू सिमिलैरिटीज, उनसे जब वो जीनस और स्पीशीज को अगर हम अकेले अकेले देखें तो उनके कंपैरिजन में कम है। ठीक है, families are characterized by both vegetative and reproductive features of plant species। तो हम सिर्फ reproductive features या सिर्फ vegetative features ही नहीं देख रहे हैं, हम दोनों features देख रहे हैं। For example, among the plants, for example, three different genera Solanum, Petunia and Datura are placed in family Solanum। Among animals, Panthera, including lion, tiger, leopard, is put among with genus Felis in family Felidae। Similarly, if you observe the features of cat and dog, you will find some similarities and some differences as well। They are separated into two different families, Felidae and Canidae। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है बच्चों? ये आपको ये बता रहा है, इसने आपको एग्जाम्पल दिए हैं, तीन जेनरा के इन्होंने आपको एग्जाम्पल दिए हैं। प्लांट्स में देखो, सोलेनम है एक जेनरा है पिटूनिया, और दूसरा है धतूरा। ये तीनों ही क्या है? ये पहली जेनरा है, ये दूसरा जीनस है और ये तीसरा जीनस है। इनको इन्होंने कौन सी फैमिली में डाला है? फैमिली है आपकी सोलेनेसी। सोलेनेसी, सोलेनेसी के अंडर कौन आते हैं? सोलेनम जीनस आता है, पेटूनिया जीनस आता है, धतूरा जीनस आता है। ठीक है, वैसे ही एक और एग्जाम्पल इन्होंने आपको दिया है जो कि है जीनस किसका? पैंथेरा का। पैंथेरा जीनस में क्या आते थे? लायन आता था, टाइगर आता था, लेपर्ड आता था। पेलिस जीनस जो कैट का था, ठीक है, उसमें कौन आता था? आपकी कैट्स आती थी। और इन दोनों को मिला के उन्होंने किस फैमिली में डाला है बच्चों? उन्होंने डाला है फेलिडे में। किसमें? फेलिडे में। फेलिडे में क्या आ रहा है? पैंथेरा, फेलिस।
ये आपके दोनों जीनस किस में आ रहे हैं, फैमिली फेलिडे में। तो इससे क्या पता चलता है बच्चों, इससे सिंपल ये पता चलता है कि सोलेनम, पेटूनिया और धतूरा में कुछ कॉमन कैरेक्टर्स हुए होंगे जिसकी वजह से हम उसको एक ही फैमिली में डाल रहे हैं। वैसे ही जो ये लायन, टाइगर, लेपर्ड, कैट, ये हम पैंथेरा और फेलिस के जो हम जीनस पढ़ रहे हैं, इनमें कुछ सिमिलैरिटीज रहे होंगे, इसीलिए हम इनको किस में डाल रहे हैं, फेलिडे में डाल रहे हैं। अब स्टार्टिंग में इन्होंने आपको क्या बताया था कि फैमिली क्या है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा है विथ लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज इन कंपैरिजन टू जीनस एंड स्पीशीज। कहने का मतलब है, अगर अब मैं सिर्फ एक जीनस उठा के देखूं, पैंथेरा, ठीक है, जब मैं पैंथेरा देखूं और उसमें मैं बोलूं कि लायन, टाइगर और लेपर्ड को कंपेयर करती हूँ, तो उसमें मुझे ज्यादा सिमिलैरिटीज मिलेंगी। उस कब ज्यादा मिलेंगी, उससे ज्यादा मिलेंगी कि अगर मैंने उनको फेलिस में कैट से कंपेयर किया होता, फेलिस के कैट से कंपेयर किया होता, या एक मैं सिर्फ फैमिली लेके उसको कंपेयर करती। तो यही ये आपको बताना चाहता है कि एक ग्रुप ऑफ रिलेटेड जब जेनरा में जो सिमिलैरिटीज हैं वो कम होंगी, कब, जब आप सिर्फ एक जीनस उठा के उसके ऑर्गेनिजम्स की सिमिलैरिटी देखो, या सिर्फ स्पीशीज उठा उठाकर उनकी सिमिलैरिटीज देखो उससे। ठीक है, फैमिली में हम तो सारी चीजें पढ़ते हैं, वेजिटेटिव फीचर्स भी पढ़ते हैं, रिप्रोडक्टिव फीचर्स भी पढ़ते हैं प्लांट स्पीशीज का। एग्जाम्पल इन्होंने आपको दिया है सोलेनेसी का और फेलिडे का। अब हम अगला देखेंगे। अगला है बच्चों आपका ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर होता है असेंबलेज, ऑर्डर होता है ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज, ठीक है, जो कि और फ्यूअर सिमिलर कैरेक्टर्स दिखाती हैं, ठीक है, और ज्यादा फ्यूअर कैरेक्टर्स दिखाते हैं। You've earlier seen that categories like species, genus, families are based on number of similar characters. Generally, order and other higher taxonomic categories are identified based on aggregates of characters. यानी कि हम बहुत सारे मल्टीपल कैरेक्टर्स देखते हैं, सिर्फ कोई 2 3 4 नहीं देखते हैं, हम बहुत सारे एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर्स देखते हैं, बहुत सारे ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स देखते हैं। ऑर्डर बीइंग अ हायर कैटेगरी, हायर देन, यहाँ पे बोला गया है कि ऑर्डर किसके हायर है, स्पीशीज, जीनस और फैमिली से हायर कौन है, ऑर्डर इज द असेंबलेज ऑफ फैमिलीज विच एग्जिबिट फ्यूअर सिमिलर कैरेक्टर्स। तो आप देख रहे हो जैसे जैसे हम कैटेगरी में हाई होते जा रहे हैं, वैसे वैसे क्या हो रहे हैं, जो सिमिलर कैरेक्टर्स हैं उनका नंबर कम होता जा रहा है। द सिमिलर कैरेक्टर्स are less in number as compared to different genera included in a family. Plant families like Convolvulaceae, Solanaceae are included in the order Polymeniales, mainly based on floral characters. The animal order Carnivora includes families like Felidae and Canidae. ऊपर हमने देखा था कि फेलिडे में हम कौन से ऑर्गेनिजम्स डाल रहे हैं, पैंथेरा और फेलिस को। कैनिडे में आपने क्या देखा था, हम दूसरे ऑर्गेनिजम्स को डाल रहे हैं। इन दोनों ही जो ऑर्गेनिजम्स है, ये जो दोनों फैमिलीज है, ना कि ऑर्गेनिजम्स, इनको हम किस में डालते हैं, ऑर्डर कार्निवोरा में, बेस्ड ऑन सिमिलर कैरेक्टर्स। लेकिन ये सिमिलर कैरेक्टर्स क्या है, कम है, कब, इन कंपैरिजन टू डिफरेंट जेनरा, ठीक है, उसके कंपैरिजन में ऑर्डर में कम सिमिलर कैरेक्टर्स हैं। तो इन्होंने आपको कौन से ऑर्डर्स के एग्जाम्पल दिए हैं, आपको प्लांट में इन्होंने बताया है पॉलीमेनियल्स, जिसमें आप कॉन्वोल्वुलेसी, सोलेनेसी को इंक्लूड करते हो, किसके बेसिस पर, फ्लोरल कैरेक्टर्स के बेसिस पर। वहीं पे जो एनिमल ऑर्डर है कार्निवोरा, उसको आपने कौन सी फैमिलीज रखी हैं, फेलिडे और कैनिडे। नेक्स्ट है बच्चों आपका क्लास। क्लास क्या होता है, रिलेटेड ऑर्डर होता है आपका, रिलेटेड ऑर्डर होता है। फॉर एग्जाम्पल जो प्राइमेटा है उसमें आता है मंकी, गोरिल्ला, गिबन, इनको हम कौन सी क्लास में रखते हैं, मैमेलिया में, किसके साथ, कार्निवोरा के साथ। अब आप बोलोगे कार्निवोरा में क्या आते हैं, कार्निवोरा में टाइगर भी आता है, कैट भी आता है, डॉग भी आता है। तो इन सबको हमने कौन सी क्लास में डाला है, इन सबको हमने एक क्लास में डाला है मैमेलिया में, जिसमें बाकी ऑर्डर्स भी आते हैं। क्योंकि मैमेलिया में बाकी ऑर्डर्स आ रहे हैं, इसीलिए हम क्या कह रहे हैं इसको, क्लास इज इंक्लूडिंग रिलेटेड ऑर्डर्स। क्यों रिलेटेड ऑर्डर्स क्यों आ रहे हैं, क्योंकि मैमेलिया में क्लास में एग्रीगेट किसका मिलता है आपको, रिलेटेड ऑर्डर्स का, किसका, रिलेटेड ऑर्डर्स का। नेक्स्ट आता है बच्चों आपका फाइलम, या आता है आपका डिवीजन फॉर प्लांट्स। क्लासेस
comprising animals like fishes, amphibians, reptiles, birds, along with mammals, constitute next higher category called phylum. All these based on common features like presence of notochord or dorsal hollow neural system are including in phyla chordata. तो फाइला क्या होता है बच्चों? फाइला होता है जो कॉमन फीचर्स होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिया है। अगर मैं फाइलम कॉर्डेटा का एग्जाम्पल ले लूं तो हमने जो कॉर्डेटा है उसको किस बेसिस पर यहाँ पर क्लासिफाई किया है? जब आप फीचर्स देखते हो सच एज नोटोकॉर्ड, जब आप फीचर्स देखते हो सच एज डोर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम, तो जिन भी आपको ऑर्डर्स में ये वाली जो चीजें देखने के लिए मिलती हैं, ये वाले जो कैरेक्टर्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं, उनको हम किस में रखते हैं बच्चों? उनको हम रखते हैं कॉर्डेटा में। किसमें रखते हैं? कॉर्डेटा में। प्लांट्स के केसेस में जो क्लासेस हैं विथ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स, देखो सिमिलैरिटी होना जरूरी है, बस जैसे जैसे हम हायरार्की में ऊपर बढ़ रहे हैं नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज कम हो रही हैं, लेकिन क्योंकि सिमिलैरिटीज हैं इसीलिए हम उनको साथ में क्लासिफाई कर पा रहे हैं, साथ में उनको एक पर्टिकुलर कैटेगरी असाइन कर पा रहे हैं। नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज कम होती जा रही हैं, पर सिमिलैरिटीज की वजह से ही आप उनको एक सर्टेन कैटेगरी, एक सर्टेन रैंक, एक सर्टेन हायरार्की में लेवल दे पा रहे हो। प्लांट्स में इस फाइलम जो कैटेगरी है या फाइलम जो हमने असाइन किया है रैंक, उसी को क्या कहते हैं बच्चों? उसी को कहते हैं डिवीजन। सो डिवीजन इज यूज्ड एज अ टर्म फॉर कैटेगरी इन केस ऑफ प्लांट्स, फाइला इज यूज्ड फॉर कैटेगरी इन केस ऑफ एनिमल्स। अब जो हमारी फाइनल और जो लार्जेस्ट मोस्ट डाइवर्स कैटेगरी है वो किस चीज की है बच्चों? वो है आपकी किंगडम। ठीक है, वो क्या है आपकी? किंगडम। All animals belonging to various phylas, ठीक है, are assigned to the highest category kingdom Animalia. Animalia में क्या आते हैं? जितने भी एनिमल्स हैं किसी भी फाइला के हों उनको हम किस में रखते हैं? उनको हम रखते हैं किंगडम एनिमेलिया में। उसी तरीके से प्लांट्स क्या होता है? The kingdom Plantae, on the other hand, is distinct and comprises all plants from various divisions. जितने भी divisions में plants हैं, जब आप उन सबको एक साथ क्या कर देते हैं? एक साथ रखते हैं, तो किस कैटेगरी में रखते हैं? आप उसको kingdom Plantae की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है? The taxonomic categories from species to kingdom have been shown in ascending order with starting with species in figure 1.1। तो इन्होंने असेंडिंग ऑर्डर में रखा है, स्पीशीज से शुरू करते हुए किंगडम तक। These are broad categories, however taxonomists have also developed subcategories in this hierarchy to facilitate more sound and scientific placement of various taxa। तो सिर्फ देखो ये क्या है? ये है आपकी मेन कैटेगरीज। ठीक है, इसी के साथ टैक्सोनॉमिस्ट ने, क्योंकि बीच बीच में दो ऑर्गेनिजम्स में बहुत सिमिलैरिटीज हो रही है, कुछ ग्रुप्स में बहुत सिमिलैरिटीज हो रही हैं, अब उस चीज को भी एडजस्ट करना है, उस चीज को भी अच्छे से क्लासिफाई करना है, इसीलिए हमारे पास होती हैं सब कैटेगरीज, जो आपके इस चैप्टर में पढ़ने की हमें जरूरत नहीं है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये है हमारी मेजर कैटेगरीज, और इसके अलावा भी होती हैं आपकी कैटेगरीज, जिसको आप क्या कहते हो बच्चों? जिसको आप कहते हो सब कैटेगरीज। क्या कहते हो आप? सब कैटेगरीज। ठीक है, look at the hierarchy. Can you recall the basis of arrangement? Say for example, if we go higher from species to kingdom, the number of common characters goes on decreasing। तो ये तो आपको बताया है, जैसे जैसे आप हायरार्की में ऊपर जाते हो सिमिलर कैरेक्टर्स कम होते जाते हैं। Lower the taxa, more are the characters that the members within the taxon share। तो जितना छोटा टैक्सा होगा या जितनी छोटी रैंक होगी, उतनी ज्यादा उन ऑर्गेनिजम्स की क्या होगी? सिमिलैरिटीज होगी, जो उस पर्टिकुलर टैक्सा को बिलोंग करते हैं। जितना हायर कैटेगरी होगा उतना क्या होगा बच्चों? ग्रेटर इज द डिफिकल्टी ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप टू अदर टैक्सा एट द सेम लेवल। ठीक है, लेकिन ये जो हम इस चीज को, इस प्रॉब्लम को, ये इतनी जो कॉम्प्लेक्स हो गई है, वो क्यों हो गई है? क्योंकि जैसे जैसे आप टैक्सा हाई करते जाओ या जैसे जैसे आप कैटेगरी में हाई करते जाओ, क्योंकि इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, इसीलिए उनका जो रिलेशन है वो बाकी टैक्सा जो सेम लेवल पर है उनसे मिलाना क्या हो जाता है? बहुत कॉम्प्लेक्सिटी, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है, ऐसा आपके एनसीईआरटी वाले कह रहे हैं। अब इन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर आपको कुछ
यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे कि मैन है अगर, ठीक है, तो कॉमन नेम क्या है उसका, होमोसेपियन है, होमोजीनस है, फैमिली उसकी होमिडे है, ऑर्डर प्राइमेटा है, क्लास मैमिलिया है, और फाइलम, इसको हम फाइलम इसलिए कहेंगे क्योंकि एनिमल में आ रहा है, वो है आपका कॉर्डेटा। हाउस फ्लाई का क्या है बच्चों, बायोलॉजिकल नेम है मस्का डोमेस्टिका। देखो आप देखोगे इसमें अंडरलाइन इन्होंने इसलिए नहीं किया है क्योंकि ये इटैलिक्स में है, क्योंकि ये प्रिंटेड फॉर्म में है, जो कि प्रिंटेड फॉर्म में ये क्या शो कर रहा है इटैलिक्स में, उसका लैटिनाइजेशन शो कर रहा है, जो आपने बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर में या बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में जो लीनियस ने दिया था वहां पे पढ़ा था। इसका जीनस क्या है, मस्का है, ठीक है, मस्का नहीं मारना है बट जीनस है मस्का। फैमिली है मस्कीडे, ऑर्डर है डिप्टेरा, क्लास है इंसेक्टा, और इसका फाइलम भी क्या है, आर्थ्रोपोडा। जब आप मैंगो देखें, आम देखें, तो इसका बायोलॉजिकल नेम होता है मैंगीफेरा इंडिका। इसके आगे आप साइंटिस्ट का नाम, ऑथर का नाम, लिंक डाल सकते हो एब्रिविएशन में। जीनस है मैंगीफेरा, फैमिली है एनाकार्डिएसी, ऑर्डर है सैपिंडेल्स, क्लास है डाइकोटिलिडनी, फाइलम है एंजियोस्पर्मी। फाइलम नहीं है, डिवीजन होगा, क्या होगा, एंजियोस्पर्मी। वैसे ही वीट का नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम, जिसमें ट्रिटिकम जीनस है, फैमिली पोएसी है, ऑर्डर पोएल्स है, क्लास है मोनोकोटिलिडनी, और फिर से डिवीजन है, क्या है बच्चों, डिवीजन है इसका एंजियोस्पर्मी। ठीक है, तो जैसे जैसे आप हायरार्की में ऊपर जा रहे हो, क्या हो रहा है, सिमिलैरिटीज डिक्रीज हो रहे हैं, ग्रुप्स और डाइवर्स हो रहे हैं। ठीक है, इसको हम क्विकली एक बार कैटेगरीज को रिकैप कर देते हैं क्योंकि बहुत सारी थी। हम शुरू करेंगे बच्चों, जीनस से शुरू करते हैं। देखो जीनस में हमने क्या देखा था, जीनस है आपका ग्रुप दैट कंटेन्स सिमिलर स्पीशीज, सिमिलर स्पीशीज यही पढ़ा था हमने। एग्जाम्पल आपने किसका पढ़ा था, आपने देखा था जीनस पैंथेरा। जीनस जो आपका पैंथेरा था उसमें स्पीशीज कौन सी थी, पैंथेरा टिग्रिस यानी कि टाइगर। फिर आपने देखा था यहाँ पे पैंथेरा लियो यानी कि आपका लायन। ठीक है, बिग कैट्स भी कह सकते हो, कैट फैमिली से हैं। तो ये क्या है बच्चों, ये आपको स्पीशीज दिखा रहा है जिसमें सिमिलर कैरेक्टर्स थे, जिनको आपने किसमें रखा था, जिसको आपने रखा था जीनस में। ठीक है, तो ग्रुप थे जिसमें सिमिलर स्पीशीज थे। टाइगर को आपको लायन के साथ देख के ही लगता है कि यार कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी तो है। अगर आप बिल्कुल आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है, उसके बाद भी आप टाइगर लायन को देखेंगे तो आपको डेफिनेटली लगेगा कि इनमें कोई सिमिलैरिटीज हैं। तो क्योंकि इन दोनों स्पीशीज में सिमिलैरिटीज दिख रही हैं आपको, टिग्रिस में और लियो में, इसीलिए हमने इनको सेम जीनस में रखा है। वो जीनस कौन सा है, वो जीनस है पैंथेरा। फिर आपने पढ़ा बच्चों फैमिली। फैमिली में हमने क्या देखा, सिमिलर जेनरा जिनका होता है या सिमिलर जीनस होते हैं, उस उनके उनको आप किस में रखते हो, उनको आप रखते हो फैमिली में। जैसे कि अब मैं आपको एग्जांपल दूं, पैंथेरा एक जीनस है, दूसरा जीनस है बच्चों आपका फेलिस। पैंथेरा में आपके आते हैं बिग कैट्स यानी कि ये सारे जितने भी है आपका टाइगर लायन। फेलिस में आती है आपकी डोमेस्टिक जो छोटी कैट्स होती हैं, स्मॉलर कैट्स होती हैं। अब इन दोनों में आपको सिमिलैरिटीज डेफिनेटली दिखाई देती हैं, लेकिन क्योंकि इनमें आपको सिमिलैरिटीज दिख रही हैं इसीलिए इनको सेम फैमिली में रखा गया है। फैमिली कौन सी है, फेलिडे। तो यही तो कह रहा है वो कि जो सिमिलर जीनस होते हैं जिनके बीच में सिमिलैरिटीज दिखती हैं उनको हम एक फैमिली में रखते हैं। फिर हमने देखा बच्चों ऑर्डर को। ऑर्डर में हम क्या कहते हैं, जो सिमिलर फैमिलीज जैसी होती हैं उनको आप ऑर्डर में रखते हो। सिमिलर फैमिलीज को आप किस में रखते हो, ऑर्डर में रखते हो। अब एग्जाम्पल आप देखें, हमने पढ़ा फेलिडे। ठीक है, फेलिडे में क्या आया, कैट साइन। इनसे इनकी जो फैमिली है जिसमें आपको दूसरी फैमिली में कैरेक्टर आपको कुछ सिमिलर दिख जाएंगे, वो है कैनिडे यानी कि जो कैनाइन फैमिली है, डॉग्स की फैमिली है। इन दोनों फैमिलीज में क्योंकि आपको सिमिलर कैरेक्टर दिख रहे हैं इसीलिए हम इनको सेम ऑर्डर में डालते हैं। कौन सा ऑर्डर, ऑर्डर है कार्निवोरा, सिंपल। फिर आता है बच्चों आपका क्लास। क्लास में हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं सिमिलर ऑर्डर्स, सिमिलर ऑर्डर वाले कैरेक्टर। एग्जाम्पल के तौर पर क्या है, लेट्स सी कार्निवोरा। ठीक है, कार्निवोरा है हमारे पास, क्या है, कार्निवोरा ऑर्डर है। वैसे ही हमारे पास एक और ऑर्डर है जिसका है मतलब प्राइमेट्स
इन दोनों में हमें कुछ सिमिलैरिटी दिखी, इसीलिए हमने इसको कौन सी क्लास में डाला, मैमेलिया में। सिंपल, ठीक है। उसके बाद आता है बच्चों आपका फाइलम या डिवीजन, जब हम प्लांट्स की बात करते हैं। फाइलम डिवीजन में कौन आते हैं, जो सिमिलर क्लासेस वाले हों, सिमिलर क्लासेस वाले हों। एग्जाम्पल क्या है, देखो मैमेलिया एक क्लास है, रेप्टिलिया एक क्लास है, एम्फीबिया एक क्लास है, ठीक है। इन तीनों क्लासेस में क्योंकि कुछ सिमिलैरिटीज है, इसीलिए हम उनको सेम फाइलम में रखते हैं, जिसका नाम है कॉर्डेटा। हमने इनको कॉर्डेटा में क्यों रखा है, क्योंकि ये सिमिलर क्लासेस है। सिमिलर क्लासेस इन द सेंस, जब आप सिमिलर कह रहे हो तो मेरा हमारा मतलब क्या है, हमारा मतलब ये है कि वो क्या शो कर रही है, वो कुछ सिमिलर कैरेक्टर्स शो कर रही है। उसके बाद आता है आपका किंगडम। किंगडम क्या है बच्चों, किंगडम है आपका टॉप मोस्ट कैटेगरी। टॉप मोस्ट कैटेगरी है, इसीलिए मोस्ट डाइवर्स भी है, ठीक है। इसमें क्या आते हैं, जितने फाइला हैं, जितने फाइला है सब इसमें आते हैं। आप कॉर्डेटा ले लो, आप आगे चल के पढ़ोगे डिफरेंट फाइलस, एकाइनोडर्मेटा, मॉलस्क, एनिलीडा, पोरीफेरा, कोई भी फाइला ले लो, ये सारे किस में आते हैं, ये फाइला आते हैं एनिमलिया में या एनिमल किंगडम में, एनिमल किंगडम में, ठीक है। वैसे ही आप प्लांट्स ले लो, जितने हैं प्लांट्स के, ऑल डिवीजन जो है प्लांट्स के, वो किस में आते हैं बच्चों, वो आते हैं किंगडम प्लांटी में। उसी तरीके से जितने भी फाइला हैं, जितने भी मैंने अभी नाम बोले, कॉर्डेटा, एकाइनोडर्मेटा, मॉलस्क, एनिलीडा, ये सब किस में आते हैं, किंगडम एनिमेलिया में, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा समरी भी देख लेते हैं। हमने क्या देखा बच्चों, हमने देखा कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को आप एक हायरार्की में रखते हैं, स्पीशीज से शुरू होते हैं और कहां तक जाते हैं, पूरा किंगडम तक जाते हैं, पूरा किंगडम तक जाते हैं। हमने देखा ये है स्मॉलेस्ट, ये है स्मॉलेस्ट स्पीशीज क्या है, स्मॉलेस्ट कैटेगरी है, सबसे ज्यादा मैक्सिमम सिमिलैरिटीज हैं, मैक्सिमम सिमिलैरिटीज है, मोस्ट क्लोजली रिलेटेड है। टॉप मोस्ट स्पीशीज क्या है, ये है आपकी किंगडम, ये मोस्ट डाइवर्स है, ठीक है। हर कैटेगरी क्या शो करती है, हर कैटेगरी, ये जितनी भी कैटेगरीज थी ये सब क्या शो करती है, टैक्सॉन। टैक्सॉन क्या है आपका, टैक्सॉन है आपका यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। टैक्सॉन क्या है बच्चों, टैक्सॉन है आपका यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, एक लेवल, एक कैटेगरी, एक रैंक। तो ये था आपका जो पूरा चैप्टर था द लिविंग वर्ल्ड, ये पूरा चैप्टर था आपका लिविंग वर्ल्ड, जिसमें हमने लाइन बाय लाइन पूरी एनसीईआरटी को कवर किया है। आई होप आपको किसी भी शब्द में, किसी भी लाइन में कोई डाउट नहीं रहा होगा। ये चैप्टर था आपका चैप्टर नंबर 1। कल हम आएंगे चैप्टर नंबर 2 के साथ और उसको वन शॉट में पूरा कवर कर लेंगे। कोशिश करेंगे कि 1 घंटे के अंदर अंदर चैप्टर नंबर 2 भी आपका कवर हो जाए। कोई भी डाउट हो किसी भी लाइन में, कोई भी आपको कुछ पूछना हो, आप नीचे कमेंट डाउन कर सकते हैं। लेक्चर फिर से सुनना हो, लेक्चर फिर से सुने, बट एक भी डाउट इस लेक्चर के बाद इस चैप्टर में मत रहने देना, ठीक है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर।